हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवांशी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। जिसने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा सो प्लीज़ वॉच माय फर्स्ट लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेक्चर, ठीक है, सॉरी एसिड। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हम किस किस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड्स की, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? वो है हमारी टेस्ट। भाई हम कोई भी चीज़ जजमेंट कैसे करेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, दिखने में अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर कैसी प्रॉपर्टीज़ है, यही तो देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा टेस्ट। सो एसिड के पास क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, इट मीन्स वो खट्टा होता है टेस्ट में। बट सम एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं। इट मीन्स हम उसको ईट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? टंग जो होगी बर्न होगी, ठीक है। सो इसलिए उनको क्या नहीं करे जाते? टेस्ट नहीं करे जाते और ना ही टच किए जाते हैं। मतलब कि सम एसिड आर हाईली कॉरोसिव इन नेचर एंड हैंस दे शुड नॉट बी टेस्टेड और टच। ओके, सी दिस चाइल्ड, क्या कर रखा है इसने? क्या कर लिया? नींबू को खा लिया, मतलब खट्टा होता है। सो यू कैन ऑल्सो सी दी फेस एक्सप्रेशन। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। कलर ऑफ इंडिकेटर मतलब कि इंडिकेट क्या कर रहा है? ये एसिड है या फिर बेस है। इट मीन्स इंडिकेटर क्या बताता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। सो चेंज ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, बस क्या करता है? कलर चेंज कर लेता है इंडिकेटर में, बस इंडिकेट करता है कलर से। ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में कलर चेंज हो जाता है। देखो, यू कैन ऑल्सो सी दिस इमेज। इसमें क्या है? हमने क्या ले लिया? कोई एसिड, जैसे कि सपोज कर लिया हमने HCl ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा? इंडिकेटर को डिप करा, जो कि कौन से कलर का था? ब्लू था। तो क्या हुआ? कलर जो गया चेंज हो गया फ्रॉम रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया। आई होप सबको सेकंड प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोच रहे हैं भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी भी सुन लिया, इलेक्ट्रिक भी पढ़ लिया, बट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। सो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इट मीन्स ये क्या कर पाते हैं? प्रोड्यूस कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या ले लिया? एक बीकर में H2SO4 डाल दिया, देखो इमेज पे दिख रहा है, और उसके बाद हमने क्या कर दी? 2 रोड्स ले ली और कनेक्ट कर ली एक बल्ब से। सो हमें क्या पता लगा कि ये जो बल्ब है ग्लो करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये क्या हो गए? गुड इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि एसिड जो होते हैं क्या होते हैं? वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स जैसे ही हमने कोई भी एसिड उसके अंदर डाला तो वे क्या हो जाते हैं? आयनाइज करना स्टार्ट कर जाते हैं। आयनाइज मेनली सबने पढ़ा होगा कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? फ्री आयंस। फ्री आयंस क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए। इसकी वजह से क्या होगा? इसमें करंट फ्लो कर पाएगा और ये क्या कर पाएगा? प्रोड्यूस भी कर पाएगा करंट को, ठीक है। सो ये क्या होते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर पाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड ड्यू टू दिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, क्योंकि आयनाइज हो जाता है कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज कंप्लीटली होता है एंड हैंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एसिड जो है कॉरोसिव इन नेचर होता है। भाई कॉरोसिव नेचर क्या होता है? मतलब कि कॉरोड करते हैं नेचर को। कॉरोड नेचर मतलब कि हमने कहीं पे भी डाला और वहाँ पे क्या होने स्टार्ट हो जाता है? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स हमने कोई भी एसिड ले लिया, सपोज हमने HCl ले लिया और उसके बाद हमने क्या कर लिया? क्लॉथ पे डालना स्टार्ट कर दिया। क्लॉथ पे डालते ही वो क्या स्टार्ट कर देगा? बर्न होना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स ये क्या है? गुड कॉरोसिव है। क्या कर देता है? कॉरोड कर देता है, बर्न होके कॉरोड होना स्टार्ट हो गया।
सो एसिड आर गुड नेचर इन कोरोसिव। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है सब बर्न स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन पर बर्न्स हो जाते हैं। मान लो हमने कोई स्किन पर डाला, जैसे एसिड अटैक होता है, उसमें क्या होता है, एसिड को डाला जाता है और उसके बाद क्या होती है, स्किन बर्न हो जाती है। ऐसे ही हैंस अटैक एंड ईट अप मटेरियल, मटेरियल को भी ईट कर लेता है। जैसे हमने कोई क्लॉथ ले लिया, वुड ले लिया या फिर मेटल ले लिया। देखो मेटल हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने HCl ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर हमने एक मेटल डाल दिया, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्ड होना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, मतलब आगे बताऊंगी मैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि क्या हो जाएगा, कोरोसिव इन नेचर होता है एसिड। इट मीन्स बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे भी डलता है, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेगी एसिड्स की, जिसमें कैसे किसी के साथ रिएक्शन होती है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल के साथ करवाई और हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अभी बताने लग रही थी मैंने कहा था आगे बताऊंगी। सो सपोज हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, HCl इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, इनको दोनों को मिलाकर हमें मिलेगा सॉल्ट मिलेगा प्लस H2 मिलेगा। मतलब कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होएगी। इवॉल्व मतलब कि बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अभी हम आगे जो है सबसे लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ेंगे H2 और CO2 का। सो याद रखना है कि सॉल्ट के साथ H2 निकली और इसका हम कंफर्मेशन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो एसिड के साथ हमने मेटल की रिएक्ट करवाई तो हमें क्या मिला, एसिड प्लस मेटल रिएक्ट एंड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, Na ले लिया हमने, मतलब कि सोडियम ले लिया, और मतलब ये क्या हो गया हमारा, मेटल हो गया। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, Cl, ठीक है। उसके बाद हमें पता लग गया हाइड्रोजन गैस तो हमें परमानेंट मिलेगी किसी भी मेटल के साथ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, बाद में H2, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सॉल्ट बनाना जो होता है थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ प्रोसेस कैसे होगा। सो जो बचा वो हमारा सॉल्ट हो जाएगा, Na एंड Cl। Cl क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब बैलेंस। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने क्या ले लिया, Fe, आयरन ले लिया भाई हमने। किसके साथ रिएक्शन करवाई, H2SO4। रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, परमानेंट H2, इवॉल्व होएगी गैस, ठीक है। सो सॉल्ट क्या मिलेगा, जो बचा, ये बचा। सो क्या मिला, FeSO4, फेरिक मतलब कि आयरन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद बेस। मतलब कि कभी भी हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये सबसे ऊपर मैंने हेडिंग लिख रखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी याद करनी है, जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, हमने ले लिया बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड ले लिया। एसिड हम ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब भाई हमें पता है बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें वाटर तो मिलना ही है, मतलब कि H2O लिख लेंगे, और सॉल्ट क्या मिलेगा, जो बचा, मतलब कि NaCl मिल गया। और फिर क्या कर देंगे, इसे बैलेंस कर देंगे। आई होप सबको बैलेंस करना, सॉरी हाँ 2 आई होप जिसको बैलेंस नहीं आता वो कर समझ जाएगा। बैलेंस में बस इक्वल करने पड़ते हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी आयंस को, ठीक है। सॉरी बट ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस है। रिएक्शन किसके साथ करवाई, बेस के साथ। हमने एसिड की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट तो मिल ही गया प्लस वाटर मिल गया। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अब आ जाते हैं
रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हमारा आ जाएगा मेटल प्लस क्या हो जाएगा CO3, जहाँ पे भी हमें CO3 मिलेगा मतलब कि वो कार्बोनेट हो जाएगा मेटल का, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में लास्ट में क्या होगा HCO3, याद रखना लास्ट में होगा, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो सेम मिलेगा, सो रब कर दिया, ठीक है। सो बाद में क्या मिलेगा, इसके तो CO3 मिलेगा, इसके क्या मिलेगा HCO3, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और देखो इसमें जो CO2 इवॉल्व हो रही है इसके मैं कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाऊंगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर रखना, एक तो H2 रिमेंबर रखना है और एक CO2, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लर्न दिस इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमने क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया HBr, ये न्यू है सबके लिए, इसको कहते हैं हाइड्रोब्रोमाइड ब्रोमिक एसिड, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाई Na2CO3, देखो मैंने बताया था अभी मैं मेटल कार्बोनेट की करवाई, ओनली CO3 जिसके आखिरी में आ रहा है, Na2 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा मेटल, ये हो गया हमारा कार्बोनेट। सो HBr की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई Na2CO3, ठीक है। तो हमें क्या बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बाद में बताया था क्या मिलेगा H2O मिलेगा। सबसे पहले हमें जो कंफर्मेशन है कि जो जो मिलेगा वो लिख लेंगे, प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। और बचा जो हमारा वो क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा। क्या क्या बचा, Br बचा और Na बचा, तो हमें क्या मिलेगा NaBr2, बैलेंस कर लेंगे इसे, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गई होगी रिएक्शन। सो बाय प्रोडक्ट हमने क्या क्या मिला, NaBr प्लस H2O प्लस CO2, और ये याद रखना है कि H2O प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट, सॉल्ट तो मिलेगा ही ना हमें। सो अब हम ले लेते हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, जिसमें बाद में हमें क्या मिलता है HCO3, ठीक है, HCO3 मिलता है। सो हमने क्या ले लिया हमने क्या ले लिया HBr ले लिया, और किसके साथ रिएक्शन करवाई NaHCO3, मतलब कि क्या है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आ गया। सो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कंफर्मेशन है, दो चीज़ तो जरूर मिलेगी, वो क्या क्या है, एक तो सॉल्ट होएगा, सॉल्ट तो हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा और हमें H2O मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा CO2। देखो मैं पहले ही जो हमें कंफर्मेशन है वो हम इसलिए लिख रहे हैं जिसकी वजह से हमें सॉल्ट जो है ईजिली पता लग जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सॉल्ट जो है पता नहीं लग पाता, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा NaBr, ठीक है। आई होप सबको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करनी आ गई होगी। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देखो सॉल्ट जो है वो हमें सब में मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मतलब कि हमारा कोई मेटल हो जाएगा प्लस ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने CaO कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करवाई हमने HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाई, तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अभी बताया था मैंने H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, जो बचा वो सॉल्ट हो गया हमारा, मतलब कि CaCl2, ठीक है, CaCl2 मिला, मतलब कि बैलेंस कर लेंगे इसे। सो हमें क्या मिला कैल्शियम क्लोराइड मिला। आई होप से कोई रिएक्शन समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया जैसे CuO,
CuO ले लिया, रिएक्शन करवा दी मतलब कॉपर ऑक्साइड ले लिया, किसके साथ रिएक्शन करवा ली, HCl। सो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर तो मिलेगा ही कन्फर्म में, प्लस क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं CuCl2, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। सो ये जो है हमारी रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। सो प्लीज़ रिमेंबर, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैंने तुम्हें सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट उसमें बताई है, बॉक्स में बनाई है ना, डब्बा बनाया है, उसको याद करना जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब मैंने कहा था CO2 और H2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट। सो अब आ जाते हैं हम कन्फर्मेटरी टेस्ट। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 H2, ठीक है, हाइड्रोजन। सो हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ब्यूटीफुल से टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, उसके अंदर हमने एसिड ले लिया जैसे HCl। ये हमारा NCERT के एक्सपेरिमेंट है इसलिए याद रखना है। और हमने कोई ले लिया मेटल ले लिया। अब हमको पता है जब मेटल के साथ रिएक्ट होती है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस H2। फिर हमने एक अनदर बीकर ले लिया और जो हमें H2 मिल रही थी उससे पाइप कनेक्ट कर लिया और H2 जो होती है हमारी किस में जा रही थी, इसमें। अनदर बीकर में हमारा कौन सा वाटर था, सोपी वाटर, मतलब जो साबुन होता है ना, उसका वाटर ले लिया और उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, एक पुट कर दी कैंडल। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक पुट कर दी कैंडल पुट कर दी। उसके बाद जैसे ही हमने कैंडल पुट करी तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन में आई, ऑक्सीजन की रिएक्शन में आई और बढ़ मतलब पॉपिंग साउंड करनी स्टार्ट कर दी। इट मीन्स क्रैकिंग साउंड करनी स्टार्ट कर दी। देखो ऐसे ही हमारे इसमें कहा है, देखो ये हो गया हमारा HCl के साथ रिएक्शन करवाई और मैग्नीशियम पीस ले लिया, मेटल ले तो लिया। उसके बाद हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसमें क्या, H2 जो थी पास आउट हो रही थी किसमें, सोपी वाटर में, और कैंडल पुट कर दी उसके ऊपर और कौन सी साउंड मिल रही, पॉप साउंड। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साउंड मिलती है उसमें, पॉप साउंड मिलती है। और ये हमारे बोर्ड के पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ किसका, सो कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 में क्या होगा, हमने जैसे सपोज कर लिया किसके साथ रिएक्शन करवा दी, मेटल कार्बोनेट, और हमें क्या मिली, CO2। इस CO2 को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर क्या होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मतलब कि हमने किस चीज़ का सॉल्यूशन लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाटर जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, लाइम वाटर से किस में चेंज हो जाएगा, मिल्की वाटर, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो क्या लिया हमने, CO2 इवॉल्व हो रही थी, हमने क्या करा, जैसे कि इसमें एक पाइप कनेक्ट करा था हमने, सपोज कर लो CO2 इवॉल्व हो रही थी, तो इवॉल्व जैसे ही हुई हमने कनेक्ट कर दिया एक बीकर से और उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, मतलब कि लाइम वाटर। और हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर था किस में चेंज हो गया, लाइम वाटर से मिल्की वाटर में चेंज हो गया। मिल्की मतलब मिल्क जैसा दिखना स्टार्ट हो गया, सिंपल वाटर से कौन से कलर में हो गया, मिल्की वाटर। आई होप सबको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी समझ आ गया हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट भी समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड comment me on comment section so that I can comment on your comment. Thanks for watching. Have a nice day.